ओम परम सत्यम निरंकार जन्मं अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। मेरी माताओं, पुत्री और बहनों को प्रणाम। मेरे मित्रजनों और भाइयों को मेरा शत शत प्रणाम। आज हम ये संसार क्या है, ऐसी कल्पनाएं हम देखते हैं कि ऋषि मुनि और आधुनिक समय में भी लोग करते रहते हैं। भाई संसार क्या है, तो दो विचार हम विचार करेंगे आज कि भाई संसार क्या कल्पवृक्ष है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाता है, या ये जो संसार है लेन देन का संसार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कल्पवृक्ष कहा जाता है कि भाई जैसी आप कल्पना करते हो, जैसी आप इमेजिनेशन कर सोचते हो, वैसा ही आपके साथ घटित होने लगता है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल सही हो, क्योंकि अधिकतर ये वाली बात जो मैं कह रहा हूँ वह भी आपको देखने को आराम से मिल जाएगी कहीं भी, कि भाई इसके इमेजिनेशन जो थी 10 साल पहले या 20 साल पहले क्या थी, या आप जिस भी अवस्था में आज बैठे हुए हैं, जिस भी जगह पे आप सोचोगे यार मैंने यही तो चाह रहा था हो जाए। लेकिन होता क्या है, जो आप चाहते हो उसके साथ के मेरिट और डिमेरिट्स भी मिलेंगे आपको। आप केवल उस चीज़ का चिंतन करते हो कि भाई मेरे पास पैसा हो, मेरे पास शादी हो जाए, मेरे पास मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास कुछ हो जाए, उसकी तो इमेजिनेशन आप कर लेते हो, कल्पना करते हो। लेकिन उसके साथ होने वाले जो मेरिट डिमेरिट्स होते हैं, फ़ायदे नुकसान जिसको कहा जाता है, लाभ हानि कहा जाता है, उसके बारे में हम उस समय नहीं सोचते। केवल कल्पना में या इमेजिनेशन में जो आता है उसके बाद हम उसी पे क्रियाकलाप करने लगते हैं और मेहनत करते हैं और उस चीज़ को प्राप्त तो कर लेते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो वस्तु हम प्राप्त कर रहे हैं उसके केवल लाभ नहीं होंगे, उसके कुछ ना कुछ हानि भी अवश्य होगी। उसमें कुछ ऐसा भी होगा जो हमें नहीं दिखाई देता सामान्यतः। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाई ये जो संसार है एक कल्पवृक्ष है। एक कहानी जो पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मऋषि कृष्णदत्त जी महाराज ने अपने प्रवचनों के द्वारा बताई कि एक काल में नारद मुनि जी थे, जा रहे थे भ्रमण करते हुए अंतरिक्ष में। तो वह देखते हैं कि भाई एक पुरुष जो है पेड़ के नीचे बैठा, नीचे रो रहा है, रुदन कर रहा है, परेशान हो रहा है। उसके पास नारद मुनि जी आते हैं और कहते हैं भाई आप क्यों रो रहे हैं। वो नारद मुनि जी को देख के कहता है भी मेरी ऐसी ऐसी पत्नी है, वह मुझे बहुत डांटती है, परेशान करती है, समस्या खड़ी करती है और मेरी पिटाई भी कर देती है और मुझे सम्मान भी नहीं देती। इस प्रकार से वो बताते हैं। उन्होंने कहा भाई चलो मैं तुमको वैकुंठ लिए चलता हूँ। तो वह उस व्यक्ति को लेके सशरीर वैकुंठ की तरफ चल देते हैं। और जब वह वैकुंठ के पास पहुँचते हैं तो वह क्या देखते हैं कि भाई द्वार बंद है। तो वो कहते हैं भाई यहाँ पे ये पेड़ है, एक कल्प वृक्ष है, इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ और जब तक मैं ना आऊँ जब तक तुम यहीं बैठे रहना। वह व्यक्ति जो उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और नारद मुनि अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पे हमें पता लगता है कि वह जो व्यक्ति बाहर बैठा है वह चिंतन करने लगता है कि भाई ये कल्प वृक्ष है तो मैं कल्पना करता हूँ। तो वह ये कल्पना करता है कि भाई मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे पास जो है बहुत अच्छा बेड आ जाए, बिस्तर बन जाए, बहुत अच्छा बिस्तर आ जाता है, मेरे को खाने की सामग्रियाँ हों बहुत, मेरे को ये स्त्रियाँ जो हैं बहुत खिला पिला रही हों, वह भी हो जाता है। और नृत्य होने लगे, स्त्रियाँ नृत्य करके दिखाएं, वह भी उसे मिल जाता है। वहीं उसके विचार में जो भी विचार कर रहा था वह कल्प वृक्ष उसे प्रदान करे जा रहा था तुरंत। और यहाँ पे वो आगे विचारने लगता है अगर ये सब होता हुआ मेरी पत्नी ने देख लिया तो क्या होगा, ये विचारने लगता है। और क्या भाई अगर मेरी पत्नी ने देख लिया तो वो तो मेरे पीछे डंडा लेके भागेगी कि भाई तुम ऐसा क्या कर रहे हो। और इतने में ही उसकी पत्नी भी प्रकट हो जाती है वहाँ पर, और वह व्यक्ति आगे आगे भाग रहा था और पीछे उसकी पत्नी डंडा लेके भाग रही थी उसे पिटाई करने के लिए, मारने के लिए। इस प्रकार से जब ये देखकर जब वैकुंठ में से अंदर से बाहर नारद मुनि आते हैं तो वो कहते हैं भाई अरे ये क्या हो रहा है। तो आगे उन व्यक्ति से कहते हैं भाई अपने जो कल्पना है उसको त्याग दे,
वो जैसे ही कल्पना त्यागता है, उसकी पत्नी और जो भी वैभव आदि जो उसके पास था वह सब समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनुष्य कल्पना के द्वारा कैसे क्या प्राप्त करता है। नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, भाई तू जिस कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, तू वैकुंठ भी मांग सकता था, मोक्ष भी मांग सकता था, लेकिन तूने मोक्ष की कल्पना नहीं की। तूने भी ऐसी ऐसी कल्पनाएं की कि जिस प्रकार से तू कर रहा था, अगर तू उसी वृक्ष के नीचे बैठता और बैठा हुआ था और तूने कोई कल्पना ऐसी नहीं करी जो तुझे ज्ञान की नहीं करी, विज्ञान की नहीं करी, ना आनंद प्राप्ति की नहीं करी, ना ईश्वर से मिलान की करी, ना वैकुंठ के मोक्ष के द्वार खुलने की करी, तुमने केवल ऐसी कल्पनाएं करी जो, और जिस कल्पना के कारण से ही तुम दुखी थे। तो ये एक बड़ा ही अच्छा एक उदाहरण हमें मिलता है कि हम जो कल्पनाएं कर रहे हैं, आज यदि मैं आप जो भी स्थिति में हो, चाहे आप बहुत अच्छी स्थिति में हो लेकिन उसके साथ कुछ बुराइयां अवश्य होंगी, आज मैं जिस स्थिति में हूँ उसके साथ अच्छाई और बुराई हमेशा रहेंगी। तो आप भी इस चीज़ को देखेंगे कि आप जो पहुँचे हो, आज से पहले 10 साल, 20 साल, 15 साल पहले आपने एक कल्पना की थी, भाई मेरे को इस प्रकार से स्त्री मिले, इस प्रकार से पुरुष मिले, इस प्रकार के गुणों वाला, और इस प्रकार से मेरा जीवन होना चाहिए, इस प्रकार से मैं कोई विचारता है भाई मैं स्त्रियां हों, कोई कहते हैं भाई पुरुष हो, कोई कहता है भाई मैं ब्रह्मचारी बन जाऊं, कोई कह रहा है कि भाई मैं शराब आदि ये सब चीज़ें पीना चाहूँगा आज बड़ा होके, तो उसे वही वही मिलता है। तो आप भी देखोगे कि आपने जो आज तक किया है या कर रहे हो, या आगे भी आप सोच रहे हो कि भाई ऐसा हो जाए, तो वैसा ही लगभग आपके साथ होता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये संसार जो है एक कल्प वृक्ष है। दूसरा आता है क्या, ये संसार लेन देन का संसार है। हम देखते हैं हमारे घर में भी हमने देखा कि भाई हमारे बच्चे होते हैं, हमारी भाई बहन होते हैं, उनमें से कोई ना कोई जो होता है वो बीमारियों में रहता है, और बीमारियों में रहते हुए, माता पिता भी हो सकते हैं, दादा दादी, कोई भी बहुत बीमारियों में रहता है, बहुत पैसा खर्च करा देता है, और खर्च कराने के बाद वह बचता भी नहीं है और जीवन को त्याग देता है। या कुछ बच्चे होते हैं जो पैसा तो लेते हैं लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करते। तो यहाँ हम देखते हैं कि भाई संसार जो है गिव एंड टेक जिसको कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में लेन देन का संसार कहेंगे, यह चल रहा है। आप कहोगे भाई ऐसा तो नहीं है, कुछ लोग सोचेंगे भाई ऐसा तो नहीं है, मैं तो लेन देन के संसार में नहीं हूँ, मैं तो अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। आप ये विचारिए कि आप किसी भी स्थली पे जब होते हैं, जैसे मैंने एक विचार था जो आया था मेरे विचार में कि हम यज्ञ में जाते हैं सामान्यतः हमेशा, लेकिन कई बार क्या होते हैं, सब लोग जो यज्ञ में जाते थे वो नहीं आ पाते। तो मैं विचारने लगे यार ऐसा क्या कारण है कि वह नहीं आ पाए। तो उसके मूल में मुझे यही समझ में आया कि भाई जहाँ से मुझे कुछ लेना है मैं वहीं मौजूद रहूँगा, और जहाँ से क्योंकि मेरे को कुछ मिल रहा है इसलिए वहाँ पे कुछ दूंगा भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लेना तो है हमें किसी से कुछ, लेकिन जब तक आप कुछ दोगे नहीं जब तक मिलेगा भी नहीं। इसलिए कहा जाता है हमारे वैदिक साहित्य में कि भाई यज्ञ करो। यज्ञ क्यों करो? माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा क्यों करो? कि माता पिता हमें जीवन देते हैं, यज्ञ हमें जीवन दे रहा है, ये देवता जो हैं हमें जीवन दे रहे हैं, क्योंकि देवता हमें चलाते हैं, पेड़ ऑक्सीजन दे रहे हैं, पेड़ का भोजन कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हम यज्ञ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और वो पेड़ का भोजन बन जाती है, और जो पेड़ हमें दे रहे हैं वो हमारा भोजन बन जाती है ऑक्सीजन के रूप में। इसी प्रकार से यज्ञ के कण जब वायुमंडल में जाते हैं और धीरे धीरे जमीन पर बैठते हैं तो वह जमीन को उपजाऊ कर देते हैं, और जो यज्ञ की जो सामग्री जलाने के बाद जो भी बचता है वह सब यदि हम खेतों में डालते हैं तो वह भी उपजाऊपन में आ जाते हैं। और उसके बाद जो वायुमंडल का जो अपवित्र हो गए हैं, जो वायुमंडल में अशुद्ध परमाणु आ गए वह भी उससे समाप्त हो जाते हैं। और तो इसलिए हमें, और यही नहीं, जो बादल हैं उनको बनाने में भी ये जो हमारे जो धूम्र के कण हैं वह सहायक होते हैं, मोटे कण जो सहायक होते हैं, और बादलों को चिपकाते हैं, उनको
उसको बनाते हैं और उनको बना के वर्षा कराने में भी ये सहायक हो जाते हैं। और देवताओं को हम भोजन के रूप में देते हैं क्योंकि देवता हमें जीवन दे रहे हैं। इसी प्रकार से हम जानवरों को कहा जाता है, पशु पक्षियों को कहा जाता है कि बलिवेश यज्ञ करो। क्यों करो? ये हमारा कर्तव्य है। माता पिता की सेवा करो क्योंकि माता पिता हमें कुछ से, हम माता पिता से बहुत कुछ ले रहे हैं, इसलिए हमें भी कुछ देना चाहिए। तो ये सब कर्तव्य की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से आप किसी यज्ञ वेदी के पास बैठे हो, कोई व्यापार के पास बैठा है उसी काल में, जिसे यज्ञ वेदी के पास जाना था लेकिन वह व्यापार की जगह बैठा है, तो क्यों बैठा है? कारण सिंपल है कि वह कुछ लेने प्राप्त करने के लिए बैठा हुआ है। और इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी क्रिया यदि आप जितना भी चिंतन करने लगोगे, आपको यही प्राप्त होगा कि भाई अगर मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ तो यहाँ भी मेरा प्रयोजन है कि मैं कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ, और आगे आके किसी प्रकार से अगर धन आदि की सहायता मेरी होती है किसी प्रकार से, तो वह भी मैं स्वीकार कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हर चीज़ का एक प्रयोजन लेके बैठा हुआ। कोई कहता है कि भाई मैं तो कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो आपको ये शिक्षा देने आया हूँ, उसका भी एक प्रयोजन है। उसका भी एक कर्तव्य बनता है कि भाई यदि आपने परमपिता परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लिया है तो आप लोगों को दो। यदि वो ऐसा नहीं देता तो ऋणी हो जाएगा और वह मोक्ष की पगडंडी को कभी ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से आप यदि देखोगे, सब कुछ ना कुछ लेने के लिए बैठे हुए हैं, और लेने के बदले, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुछ लेना है तो कुछ देना आवश्यक पड़ेगा। इसीलिए ये संसार का जो नियम है वह कटिबद्ध रहता है और हम एक दूसरे का परिभ्रमण करते रहते हैं। परमपिता परमात्मा से हमें मोक्ष चाहिए तो परमात्मा का हम ध्यान अवस्थित करते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। पति पत्नी के मध्य भी संबंध होते हैं, प्रेम आदि के संबंध, वह भी कुछ लेन देन का ही है। अब बच्चों का माता पिता से संबंध जो बनता है वह भी एक लेन देन का ही संबंध बनता है। और धीरे धीरे अगर ये ऐसे संबंध नहीं बने, आप विचारोगे यार ऐसा गलत बोल रहे हो आप, अगर ऐसा नहीं हो तो ये जो हम देख रहे हैं कि भाई अनाथालय खुल रहे हैं, वृद्धालय खुल रहे हैं, जहाँ पे वृद्धों को रखा जा रहा है, और भी अलग अलग प्रकार के जो क्रियाकलाप हो रहे हैं वह किस लिए हो रहे हैं, गलत क्रियाकलाप भी किस लिए हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई ये संसार एक कल्प वृक्ष भी है, जैसी आप कल्पना करते हो वैसे बन जाते हो। और दूसरा, यह संसार एक लेन देन का संसार है, यहाँ गिव एंड टेक का ही चल रहा है। और इसी के आधार पे हम देखते हैं कि हमारे कर्तव्य बताए जाते हैं कि भाई ये तुम्हारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य का पालन आपको करना चाहिए। तो आज का विचार यहीं समाप्त होता है। आप सब से अनुरोध है कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, क्योंकि हमारा एक और चैनल था वो हमने शिफ्ट हो गए हैं वहाँ से यहाँ पर, तो जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनसे उनका धन्यवाद, जो देखेंगे उनका भी धन्यवाद। और आप सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज का विचार यहीं समाप्त होता है। ओम ओम बम सतम निरंकार जन्माद्वैतपुरका सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। धन्यवाद।